ट्रेन अब तक स्पीड पकड़ चुकी थी और मेरी सांसें तेज धौंकनी सी चल रही थी। बैग पटक कर धम्म से अपनी बर्थ नंबर 19 पर बैठ गया। प्लेटफॉर्म पर भागते भागते हालत ख़राब हो गई थी मेरी। किसी तरह चलती ट्रेन में चढ़ गया था। थोड़ी देर बाद मैंने बोतल निकाल कर पानी पिया और अपना लगेज सामने वाले बर्थ के नीचे खिसका दिया। स्टेशन छूटे करीब 20 मिनट हो चुके थे। मैं बर्थ पर चादर लगा रहा था, तभी मेरी नज़र मेरे ठीक सामने वाली 21 नंबर की बर्थ पर बैठी हुई बच्ची पर पड़ी। वो एक और सिकुड़ कर बिल्कुल शांत बैठी थी। नहीं, शायद रो रही थी। मैं चौंका। इतनी छोटी बच्ची अकेले? आज फिर एक कहानी निशा की जुबानी। मैं निशा, भीड़ से दूर सुकून के पलों में आपको ले जाकर इसी भीड़ के किसी किरदार से मिलवाती हूँ। आज की कहानी सफ़र। देखा मैंने पहले भी था, तब मुझे लगा शायद उसके साथ कोई होगा, लेकिन अब तक कोई आया नहीं था उसके पास। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा? नथिंग, धीरे से बोली और आंखों से गालों पर लुढ़काए आंसुओं को नन्हे हाथों से पोंछ लिया। मुश्किल से 4-5 साल की रही होगी मेरी बेटी, अवनी के बराबर की। मैं परेशान हो उठा। आपके साथ कौन है बेटा? आप अकेले क्यों बैठी हो? वो बर्थ से उतरकर मेरे पास आकर खड़ी हो गई और बहुत धीरे से बोली, मेरी मम्मा और दादी हैं मेरे साथ। मम्मा ने कहा था अगर ट्रेन चलने भी लगे तो डरना नहीं, मैं पीछे किसी भी कोच में चढ़ जाऊंगी, लेकिन तुम अपनी सीट से नहीं उठना। ओके, डोंट वरी बेटा, मम्मा भी आ जाएगी। उसकी मासूम आंखों में अभी भी आंसू थे। बेटा, आपके मम्मा का मोबाइल नंबर मालूम है आपको? यस। झट अपनी फ्रॉक की पॉकेट से उसने मुझे मोबाइल नंबर की स्लिप निकाल कर दे दी। मैंने नंबर मिलाया, तुरंत कॉल रिसीव हुई। मैंने मोबाइल बच्ची को पकड़ा दिया। वो थोड़ी देर माँ से बातें करती रही। मैंने देखा अब मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पर। फिर उसने मोबाइल मुझे दिया तो मैंने उसकी माँ से कहा, आप चिंता ना करें, मैं हूँ यहाँ। जी जी। दरअसल वो काफ़ी पीछे B4 में थी। बच्ची अब खुश होकर बातें कर रही थी मुझसे। मैं भी सब काम भूलकर उसकी मासूमियत भरी बातें सुन रहा था। यशिका, ये देखो, तुम्हारे जैसी एक प्यारी सी डॉल मेरे पास भी है। मैं उसे लैपटॉप में अपनी बेटी अवनी की फोटोग्राफ्स दिखा रहा था। तभी उसकी माँ और दादी भी आ गई। मम्मा, खुशी से उछल पड़ी थी वो। उसकी माँ ने भी उसे गोद में उठाकर प्यार किया, माय ब्रेव चाइल्ड, और फिर मुझे थैंक्स बोलने लगी। तभी बच्ची वॉशरूम जाने की जिद करने लगी। रोशनी धीमी थी, मैं अच्छी तरह शक्ल नहीं देख पाया था उसकी। मैंने तेज लाइट जला दी। उसकी दादी रो दी थी। देर तक आशीर्वाद देती रही मुझे। मैं खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगा। रात के अंधेरे में दूर सड़कों पर जुगनू सी चमकती रोशनियाँ तेजी से पीछे छूटती जा रही थी। जैसे मेरे मन के अंधेरे को दूर करती रोशनियाँ मुझसे दूर दूर थी, अलग अलग। माँ, मैं आपकी बेडशीट लगा देती हूँ, आप आराम से बैठ जाइए, तो कुछ खाना खा लें और फिर दवा भी। मुझे आवाज़ को जानी पहचानी सी लगी। मैं पलटा, अरे अनिमेश तुम? हाँ मानसी। मुझसे पहले वो मुझे पहचान गई थी। लगभग 7 साल बाद मिल रहे थे हम लोग। हम अच्छे दोस्त थे। हम पांचों ने ग्रेजुएशन पीजी सब एक साथ किया था। हाँ, कॉलेज अलग अलग थे। मैं और वर्षा मेडिकल कॉलेज में, निमिषा लॉ कॉलेज में, और अनुराग और मानसी ने MBA किया था। एक ही हॉस्टल में रहते थे हम लोग।
कहाँ गायब हो गई थी तुम? पिछले 2-2.5 साल से तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। मोबाइल नंबर भी चेंज कर लिए। बताती हूँ आराम से। तुम सब लोग ठीक हो ना? हाँ ठीक ही है। मैंने कहा तो थोड़ा चौंक सी गई वो। शायद मेरी आवाज़ में छिपी हताशा भांप ली थी उसने। माँ जी और बेटी सो गई थी और ज़्यादातर सभी यात्री या तो सो गए थे या ईयरफोन लगाकर अपने मोबाइल में व्यस्त थे। ये अच्छा है, आजकल कोई किसी की बातें सुनने में खास दिलचस्पी नहीं लेता। मानसी, अनुराग कहाँ है? क्या कर रहे हो तुम लोग आजकल? मैं बहुत अधीर हो रहा था सब कुछ जानने को। पिछले 2 सालों से मानसी और अनुराग से कोई कांटेक्ट ही नहीं रह गया था हम लोगों का। मेरे इतना पूछते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और अगले 10 मिनट में उसने जो कुछ बताया सुनकर मेरी भी आंखें भर आईं। हम लोग नेपाल में थे उस समय जब भूकंप आया। दीवार गिरने से हम सब दब गए थे। चोटें तो सबको आई थी, लेकिन अनुराग की हालत बहुत गंभीर थी। पीठ की हड्डियां टूट गई थीं, पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। लगभग 2 महीने कोमा में था। फिर साल भर लगा पूरी तरह होश में आने में। सिर पर चोट लगी थी, किसी को पहचानता भी नहीं था। 2-2.5 साल की बच्ची को मम्मी पापा के पास छोड़कर मैं अनुराग का इलाज कराने की भागदौड़ में लगी रही। ईश्वर का आशीर्वाद है, वैसे तो अब नॉर्मल है, लेकिन व्हीलचेयर से उठ नहीं सकता अभी भी। हमारे पास जो कुछ भी था सब लगा दिया इलाज में। अब कहाँ है अनुराग? पुणे में। अगले महीने जर्मनी जा रही हूँ। डॉक्टर से बात हो गई है। डॉक्टर्स ने 100% श्योरिटी दी है। इस ऑपरेशन के बाद अपने पैरों पर चलने लगेगा अनुराग। मैं गांव गई थी, माँ जी ने गांव की ज़मीन भी बेच दी है। अब माँ जी और ऋषिका को मम्मी पापा के पास पहुंचाकर मैं परसों पुणे निकल जाऊंगी। मैं बात कर सकता हूँ अनुराग से भी? अभी तो दवा दे दी गई होगी, सो गया होगा। सुबह बात करवाती हूँ, बहुत खुश हो जाएगा तुमसे बात करके। लेकिन मानसी, ऐसे बुरे वक्त में तुम्हें दोस्त याद नहीं आए? आखिर किस काम की दोस्ती जो हम एक दूसरे का साथ भी ना दे सकें? तुम हमेशा हम सबकी मदद करती रही हो, लेकिन सॉरी अनिमेश, अनुराग की हालत इतनी ख़राब थी, हमारे मोबाइल लैपटॉप सब कुछ तहस नहस हो गया था। बस किसी भी तरह अनुराग की जान बचा पाई। बोलते बोलते आवाज़ भर आ गई थी उसकी। मैंने पानी निकाल कर दिया। फिर कुछ संयत हुई और बोली, तुम बताओ वर्षा कैसी है? बेटी भी बड़ी हो गई होगी। हाँ, ये शिका के बराबर की ही है, अपने नाना नानी के पास है। क्यों, वर्षा कहाँ है? वो जर्मनी में है और मैं मुंबई में। माँ को अकेले यहाँ छोड़कर मैं विदेश नहीं जा सकता ना। और वर्षा शायद इंडिया वापस आना ही नहीं चाहती। और निमिषा, वो कहाँ है आजकल? वो वर्षा के भाई से वर्षा के भाई से ही शादी हुई है उसकी। और उसकी बदौलत मेरी बच्ची अपने नाना नानी के घर में बड़े आराम से है। बहुत प्यार से रखती है उसकी मामी। मैं फीकी से हंसी हंस दिया था। हम सब ठीक तो हैं, पर जिंदगी टुकड़ों में बंटकर रह गई है। घर के 4 प्राणी दिन भर में एक साथ फोन पर बात भी नहीं कर पाते। सुबह होने को थी। दिन का उजाला रात की चांदनी में मिलकर आसमान को सिंदूरी से रंगने लगा था। तभी वर्षा का मैसेज आया अनिमेश के मोबाइल पर। अनिमेश ने मानसी को मोबाइल दे दिया। बरसों बाद मिली सहेलियां देर तक बातें करती रहीं। कभी मुस्कुराती, कभी आंसुओं से भीगे गालों को पोंछती। मैं वॉशरूम से वापस आया तो मानसी ने बताया, जर्मनी में उस हॉस्पिटल में भी विजिट करती है वर्षा, जहाँ मैं अनुराग को लेकर जा रही हूँ। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी खुशखबरी है तुम्हारे लिए। अब मुझसे सुनोगे या वर्षा से?
खुशी में मानसी की आवाज़ तेज हो गई थी। यूँ तो आसपास लगे लोग जागी सो रहे लोग जागी गए थे, लेकिन फिर भी मैंने मानसी को इशारा किया अपनी आवाज़ धीमी रखो। लेकिन मानसी तो मानसी मेरा हाथ पकड़कर बिठा लिया और बोली, वो देखो आज का उगता सूरज पैगाम लेकर आने वाला है तुम्हारे लिए। वर्षा इंडिया वापस आ रही है 2 महीने बाद। इंडिया के बहुत बड़े हॉस्पिटल ने उसे अपने यहाँ अपॉइंट किया है न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। डॉक्टर प्रधान भी मेरे साथ उसी सिलसिले में जर्मनी जा रहे हैं। बहुत मेहनत की है वर्षा ने यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैंने झट से मोबाइल उठाया, वर्षा का ऑडियो मैसेज था और 2 महीने बाद हम सब फिर एक साथ बैठे थे, बहुत खुश। अनुराग और मानसी का नया बिजनेस प्लान था, छोटा सा, और मेरे घर के चारों कोने रोशन हो गए थे। हमारी बिटिया की माँ बनी उसकी मामी, यानी हमारी दोस्त निमिषा सचमुच माँ बनने वाली थी। दोस्तों, मुझे यकीन है मेरी लिखी कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सिलसिला यादों का और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखना।